अब ये जानते हैं कि अलग अलग उम्र की जो कन्या है वो देवी के किस स्वरूप के बारे में बताती है, देवी के किस रूप के बारे में बताती है। 2 वर्ष की जो कन्या होती है इसको कहते हैं कुमारी। 3 वर्ष की जो कन्या होती है इसे कहते हैं त्रिमूर्ति। 4 वर्ष की जो कन्या होती है इसे कहते हैं कल्याणी। 5 वर्ष की जो कन्या होती है इसे कहते हैं रोहिणी। 6 साल की कन्या को बालिका कहते हैं और 7 साल की कन्या को चंडिका कहते हैं। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा जाता है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा होती है और 10 वर्ष की जो कन्या होती है उसे सुभद्रा कहते हैं। तो अलग अलग उम्र की जो कन्या है उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और अगर आप देखें तो ये अलग अलग जो नाम हैं ये दरअसल देवी के ही नाम हैं और अलग अलग नाम से कन्या को पुकारने पर इसके जो परिणाम होते हैं वो बड़े शुभ होते हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि नवरात्रि में हर दिन आप कन्या का पूजन कर सकते हैं और 2 साल से लेकर 11 साल तक की जो कन्या है इसकी पूजा नवरात्रि में करना बेहद अच्छा होता है। अब कन्या पूजन करेंगे कैसे? सबसे पहले कन्या को अपने घर पर निमंत्रण देकर के बुलाइए। इसके बाद कन्या को किसी ऊंचे आसन पर बैठाइए। ऊंचा स्टूल हो, ऊंची चौकी हो, ऊंचे पलंग पर कन्या को बैठाइए। उसके पैर धुलाइए और उनको प्रेम और श्रद्धा से भोजन करवाइए। भोजन घर का बना हुआ सात्विक होना चाहिए। भोजन में प्याज, लहसुन इत्यादि का प्रयोग नहीं होगा। तो कन्या को प्रेम से बैठाकर प्रेम से और श्रद्धा से भोजन करवाइए। इसके बाद इन्हें उपहार दीजिए और इन्हें दक्षिणा भी दीजिए। कन्या से कहिए कि आपके सर पर हाथ रख करके आपको आशीर्वाद दे। ये काम अगर आप नवरात्रि में करते हैं अष्टमी या नवमी तिथि को तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। कन्या पूजन करने के परिणाम बड़े अच्छे होते हैं। और जिन घरों में नवरात्रि को कन्या पूजन होता है उन घरों की बाधा दूर होती है और ऐसे घरों में धन संपत्ति आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो कन्या का पूजन जरूर करें, कन्या को उपहार दें और कन्या को दक्षिणा दें और कन्या से कहें कि आपके सर पर हाथ रख करके आपको आशीर्वाद दे। तो इससे आपका जीवन काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो नवरात्रि में वैसे तो आप रोज ही कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन एक बात जाने रहिए कि ज़्यादातर घरों में अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन होता है और वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, हमारी परंपरा ऐसा मानती है कि देवी मूर्ति में और चित्र में नहीं रहती, देवी रहती हैं छोटी कन्याओं के स्वरूप में। इसलिए छोटी छोटी बालिकाओं को बुला करके उनका पूजन करके उनके आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा।